पाकिस्तान का अफगान तालिबान रिजीम के ऐलान जंग के बाद ऑपरेशन ग़ज़्व-उल हक़ बड़ी और पूरी कुव्वत के साथ जारी है और ये वाज़ेह पैगाम दिया जा चुका है कि पाकिस्तान अपनी सरहदों, अपनी खुद मुख्तारी और अपनी अवाम के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं करेगा। ये कोई अचानक उठाया गया कदम नहीं था, बल्कि महीनों से जारी इश्तियाल अंगेज़ी, सरहद पर दरअंदाज़ी और बिला इश्तियाल फायरिंग का वो जवाब है जिसका इंतज़ार पूरी कौम कर रही थी। जब एक हमसाया मुल्क की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही हो, जब सरहदी चौकियों पर हमले मामूल बन जाएं, तो खामोशी कमज़ोरी बन जाती है और पाकिस्तान ने कमज़ोरी के बजाय फैसला कुन इक़दाम का रास्ता इख्तियार किया। चित्राल से बाजोड़ तक, खैबर से कुरम तक, जिन इलाकों में तालिबान की जानिब से फायरिंग और बिला इश्तियाल अंगेज़ी के साथ फायरिंग की गई, वहाँ पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने ना सिर्फ मौसर दिफा किया बल्कि भरपूर जवाबी कार्रवाई करते हुए दुश्मन को वाज़ेह पैगाम दिया कि अब हर गोली का जवाब दिया जाएगा। वज़ीर इत्तलात के मुताबिक 133 अफगान तालिबान जंगजू हलाक और 200 से ज़ायद ज़ख्मी हुए हैं। वज़ीर इत्तलात के मुताबिक पाकिस्तान ने अफगान तालिबान की 27 सरहदी चौकियों को तबाह किया और कई मकामात पर भारी जानी नुकसान पहुंचाया गया। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि फैसला कुन कार्रवाई के बाद अफगान तालिबान ने मुतअद्दिद बार अपनी पोस्टों पर सफ़ेद झंडे भी लहराए, जो उनकी पसपाई और दबाव का वाज़ेह इशारा है। मज़ीद इसमें एडिंग ऑन टू दिस, पाकिस्तान ने पख्तिया के इलाके में 5 अफगान पोस्टों पर कब्जा करके वहाँ पाकिस्तान का परचम लहरा दिया। ये एक अलामती नहीं बल्कि एक अमली बरतरी का ऐलान है। तालिबान हुकूमत के तर्जुमान ने काबुल, पख्तिया और कंदहार पर फ़ज़ाई हमलों की तस्दीक भी की है। अफगान मीडिया के मुताबिक रात तकरीबन 1:50 पर काबुल में तालिबान के एक फ़ौजी मरकज़ को निशाना बनाया गया, जबकि सूबा पख्तिया में मंसूरी कोर पर 2 मरतबा बमबारी की गई। पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से काबुल, कंदहार और पख्तिया में अस्करी तनसीबात को निशाना बनाना इस बात का ऐलान है कि अगर पाकिस्तान पर हमला होगा तो जवाब सरहद तक महदूद नहीं रहेगा। जिन ठिकानों से पाकिस्तान के खिलाफ मनसूबाबंदी हो रही थी, उन्हें तबाह करके ये वाज़ेह पैगाम दिया गया है कि अफगानिस्तान की सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। तालिबान हुकूमत की जानिब से इन हमलों की तस्दीक करना इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान ने सिर्फ बयानात नहीं बल्कि अमली इक़दाम किया है। दूसरी तरफ ये भी हकीकत है कि अफगान तालिबान ने इक़्तिदार संभालने के बाद दहशतगर्द ग्रोहों के खिलाफ मौसर कार्रवाई करने के वादे किए थे, मगर ज़मीनी हक़ाइक़ इसके बरक्स नजर आए। पाकिस्तान के अंदर होने वाले कई दहशतगर्द हमलों की कड़ियाँ सरहद पार महफूज पनाहगाहों से मिलती रहीं। अगर कोई हुकूमत अपनी सरजमीन को पड़ोसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल होने दे तो वो सिर्फ गैर जिम्मेदारी नहीं बल्कि दुश्मनी के ज़ुमरे में आता है। पाकिस्तान के अंदर सियासी क़यादत का गैर मामूली इत्तेहाद भी इस बात की अक्कासी करता है कि कौमी सलामती के मामले पर पूरी कौम एक सफ में खड़ी है। सदर से लेकर वज़ीर आज़म और अपोजिशन रहनुमाओं तक सब ने वाज़ेह किया कि कोई समझौता नहीं होगा। ये इत्तेहाद दुश्मन के लिए भी एक पैगाम है कि पाकिस्तान को अंदरूनी तकसीम के ज़रिए कमज़ोर करने का ख्वाब पूरा नहीं होगा। हम देख रहे हैं कि तालिबान भारत के असर रसूख में आकर पाकिस्तान के खिलाफ प्रॉक्सी किरदार अदा कर रहे हैं। अगर अफगानिस्तान वाकई किसी बैरूनी ताकत के हाथों में खेल रहा है और अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने दे रहा है, तो वो फिर ये सिर्फ पाकिस्तान का नहीं बल्कि पूरे खित्ते का मसला बन जाएगा। पाकिस्तान ने बारहा सिफारती रास्ते अख्तियार किया, मुज़ाकरात किए, बॉर्डर मैकेनिज्म की बात की, मगर अगर जवाब में गोलियां मिली तो फिर रद्द अमल भी इस सतह का होगा। तुरखम बॉर्डर पर अफगान खानदानों की वापसी का मुतासर होना एक अफसोसनाक इंसानी पहलू ज़रूर मौजूद है, मगर इसकी जिम्मेदारी भी उसी फरीक पर आयद होती है जिसने सरहद को जंग का मैदान बनाया। पाकिस्तान ने हमेशा अफगान अवाम की मेज़बानी की, लाखों महाजरीन को पनाह दी, मगर अगर अफगान तालिबान की पॉलिसियों की वजह से हालात बिगड़ते हैं तो इसका खमियाजा
दोनों तरफ के आवाम को भुगतना पड़ेगा। अब सवाल ये नहीं है कि पाकिस्तान ने कार्रवाई क्यों की, बल्कि सवाल ये है कि क्या अफगान तालिबान अपनी पॉलिसी पर नजरसानी करेंगे? क्या वो अपनी सरजमीन को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने से रोकेंगे, या फिर ये खित्ता मजीद कशीदगी की तरफ बढ़ेगा? एक बात तो वाज़ेह है, पाकिस्तान ने ये साबित कर दिया है कि वो अमन चाहता है, मगर कमजोरी से नहीं। अगर जंग मुसल्लत की जाएगी तो जवाब भी पूरी ताकत से दिया जाएगा। आने वाले दिन ये तय करेंगे कि तालिबान अक्ल से काम लेते हैं, खित्ते को मजीद अदम इस्तेहकाम की तरफ धकेलते हैं। मगर पाकिस्तान का मौक़िफ़ अब बिल्कुल वाज़ेह है, खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं होगा।